कानून की मोटी मोटी किताब पढ़कर और कानून के बारे में ज्ञान लेने के बावजूद काला कोट पहनकर कोर्ट परिसर में बैठने वाले वकीलों को भी अगर हड़ताल पर बैठना पड़ जाए तो इसे जिला प्रशासन की कमी कहें या उन नेताओं की जिसकी शय पर ये सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। ये मेरे साथ देख रहे हैं आप, तमाम वकील यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अदालत का काम पूरा ठप किया हुआ इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जो है, इन वकीलों को भी जो कि पीड़ित लोगों को कानून की किताब पढ़कर न्याय दिलवाते हैं, आज इनको भी धरना प्रदर्शन और बैठना पड़ा है। ये हमारे समाज और हमारे सिस्टम के लिए बड़े शर्म की बात है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जो हैं राजेश बैसरा जी मौजूद हैं और हमारे साथ वशिष्ठ जी मौजूद हैं, अधाना जी मौजूद हैं, तमाम वकील हैं। हम धीरे धीरे सभी से बात करने की कोशिश करेंगे वास्तव में मामला क्या है और उनको क्यों धरा पर बैठना पड़ा। प्रधान जी, हिंदुस्तान विजन में बहुत बहुत स्वागत है। और न्याय दिलवाने के साथ साथ धरा पर बैठना पड़ रहा है, क्या कारण? जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच आए और हमारी आवाज आप ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर एक जज साहब हैं दीपक यादव जी, और उनका जो रवैया है वकीलों के प्रति जो उनका रवैया है वो बिल्कुल गलत है, खराब है। उन्हें किसी सीनियर, जूनियर या किसी लेडी एडवोकेट की किसी के भी वो उन्हें ऑनर नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते। उन्हें सीनियर्स का वो जो 50 साल जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, वकील साहब है हमारे यहाँ, चेतन साहब एक दिन वो गए तो उनसे उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे से भी छोटे हो, मेरी 51 साल की प्रैक्टिस है। तो उनसे बोले कि आपकी इतनी उम्र है तो अपने घर बैठिए, आपको वकालत करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का उनका वकीलों के लिए रवैया है। हर किसी से वो गलत उनका व्यवहार है। अभी 29 तारीख की बात है, हमारे वकील साहब हैं रमेश नागर, उनका खुद का एक मैटर था, उसमें वकील साहब थे सुनील जी। तो पिछले कई डेटों से उनकी वो उस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। बार बार कहने के बावजूद भी कोर्ट में कोई व्यक्ति आता है तो जस्टिस के लिए आता है। आप दो या ना दो, जो भी, अगर आप उनके फेवर में नहीं दोगे वो ऊपर अपील करेंगे। एटलीस्ट आप उनकी बात तो सुने। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। स्टे मैटर था, फाइनल आर्गूमेंट होनी थी। 4-5 बार वो कोर्ट में हुए और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आज मुझे बहस करनी है। उसके बाद जज साहब ने 2 बजे उठा के डेट लगा दी 2-3 महीने की, और पूछने पर कि जज साहब आपने ऐसा क्यों किया, उसे बुरी तरह धमका दिया गया है। वो वकीलों को वकील नहीं समझते। उसके दौरान उनकी जज साहब ने वहाँ उनका रवैया गलत था, उनकी बेइज्जती करी है वकील साहब की। उन्होंने मुझे फोन किया है, सेक्रेटरी साहब को फोन किया है। हम वहाँ गए हैं मौके पे, हम थाने में थे किसी वकील के मैटर में, वहां से वहाँ गए हैं। 10-15 वकील और भी हमारे साथ थे। तो हमने जज साहब से यही पूछा कि जज साहब क्या बात होगी। इस पे वो और तहस में आ गए, उन्हें बहुत बुरा लगा। बोला अपने वकील से ही पूछ लो क्या बात है। फिर हमने बड़े प्यार से उन्हें बैठाया, वहाँ खड़े होकर सारी बात समझाई कि जज साहब बेंच और बार का बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, इसे प्यार से बैठ के निपटाने वाले, आप अपना रवैया सुधारे। सभी वकीलों को आपसे शिकायत की, और जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब ठीक है, बट आप ही के लिए सभी को क्यों शिकायतें होती है। तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। खैर, हमने बड़े प्यार से मामला निपटवाया, मैंने और सेक्रेटरी साहब ने। मैटर रिजॉल्व हो गया। अब 29 तारीख की बात है, हमें 5 तारीख की शाम को उन्होंने एक बड़ी तसल्ली से सोच समझ के एक 8 पेज का ऑर्डर पास किया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनाई है, जिसमें दोनों वकील रमेश नागर, सुनील कुमार जो वकील साहब हैं, प्रधान का, सेक्रेटरी का, सभी का नाम उसमें लिख दिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर जब वकील है जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को अपने साथ लेके नहीं जाएगा तो किसको लेके जाएगा। तो इनका तो ये है कि जो साथ आएगा उसके खिलाफ भी कंटेंट बना रहे हैं। एफआईआर के कंटेंट्स डाल दिए उस ऑर्डर में कि एफआईआर बनती है, बार काउंसिल के लिए भी लिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका का उन्होंने ये ऑर्डर लिखा है। बिल्कुल इसमें तानाशाही दिखाई है। हमने अपने बार में मीटिंग की है, पूरी जनरल हाउस की मीटिंग की है, तो सभी का ये फैसला है कि जो इसका रवैया है वकीलों के लिए, लगभग 50 से ज्यादा वकील इसके खिलाफ एप्लीकेशन देने को तैयार, जिनके इन्होंने उसके गलत उनके साथ कर रखा, व्यवहार गलत किया है। तो ये इनका बहुत ही गलत रवैया है। बार पूरी बार इसका विरोध करती है और पूरी बार एकजुट होकर बिल्कुल मजबूती से एक साथ है, जब तक ये इस गलत फैसले को वापस नहीं लेंगे। और हमारी ये भी मांग है पूरी बार की कि इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ठीक है जी। और ये अपने जो इन्होंने गलत ऑर्डर पास किया, कंटेम्प्ट बनाई है, इसको वापस ले।
ठीक है जी। तो हमारा तो पूरी बार का यही वो है कि इसको यहाँ से बाहर अलग भेजा जाए, कहीं और ट्रांसफर किया जाए, और ये जो गलत ऑर्डर पास किया सो वापस लिया जाए। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी टीकाराम जी भी मौजूद है। टीकाराम जी, क्या एक्शन होगा, क्योंकि जज साहब ने तो आपके लिए कंटेंट दे दिया है और हो सकता है एफआईआर हो जाए और बाकी जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो वो शायद अरेस्ट भी हो। ऐसा है, उन्होंने तो हमारे खिलाफ कर दिया, ठीक है, हम भी उनके खिलाफ करेंगे, कोई बात नहीं है। हमारे 50 वकील साहब है, 100 वकील साहब है, एफिडेविट देने के लिए तैयार है उनके खिलाफ। जो जो वो मिसबिहेव करते हैं वकीलों के खिलाफ, वकील अपनी कोर्ट में अपना एटीट्यूड दिखा के, अपना गलत तरीके से उनका बिहेव बहुत गलत है वकीलों के लिए। भाई वो न्याय के लिए बैठे, ठीक है, आपस में तालमेल अच्छा, वकीलों की रिस्पेक्ट करें, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनसे उम्मीद करते हैं। ये मान सम्मान की लड़ाई है हमारी, और को अपनी जो कंटेम, वैसे प्रधान जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और हमारे मान से अपनी कंटेम को वापस ले। हमारे तो कोई गलती नहीं थी, सॉर्ट आउट हो गया था मैटर, प्रधान जी ने बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया, हम वहां से आगे सब बात होगी, पर्सनली लेगा इंटेंशन क्या जो भी है। अब उसके बाद हम ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे वकील साथ हैं, स्ट्राइक चल रही है, पलवल स्ट्राइक है, गुड़गांव स्ट्राइक है, रोहतक स्ट्राइक है, और हम इसके ऑर्डर की वो करते हैं, खिलाफत करते हैं। वशिष्ठ जी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। वशिष्ठ जी, कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी और क्या निर्णय निकलेगा? देखो, जो ये बताया है जज साहब का जो रवैया है, ये सभी वकीलों के अगेंस्ट है। इनकी बात करने की शैली गलत है, काम करने की शैली गलत है, और ये बार का निर्णय हुआ है कि इनके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं तो ये आशा कर रहा हूँ जब तक ये जज साहब माफी नहीं मांगेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इनका क्या है कि अरे बड़े छोटे का सम्मान होता है, अगर उसके बावजूद भी प्रधान सेक्रेटरी की क्या गलती है? अरे किसी वकील को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो वकील बुलाएगा, आप उसको भी उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये जो जज साहब की बिहेव है ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और हम जो इंस्पेक्टिंग जज जाएंगे नेक्स्ट कभी भी इनकी शिकायत करेंगे। कोई 100 वकील इनके खिलाफ शिकायत देने के लिए तैयार है। इनका रवैया जो है, इस रवैया के खिलाफ बैठे हम, और जो ये रवैया इनको सुधारना पड़ेगा। और नहीं, हम ये आशा करते हैं यहाँ से अपना ट्रांसफर ले जाएं। ऐसे जज साहब की यहाँ बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर रवैया ठीक है तो मिलकर काम करना चाहिए। हमारी यही मांग है, जब तक ये गलती नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं और इन डट के मुकाबला करेंगे इनका। तमाम वकील यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ अदाना जी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अदाना जी, मामला गंभीर बढ़ता जा रहा है और लगातार इसकी जो दिनों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। क्या उम्मीद लगाते हैं कि जज साहब वापिस आएंगे आपके पास, माफी मांगेंगे, या फिर आप लोगों को अरेस्ट कराएंगे? देखिए, उम्मीद तो मैं क्या बताऊं, ये तो वो देखेंगे। ऐसा है, मल्ला का तो लंगोटा बीजता है ना, हम मल्ला हैं, हमें तेरे नाम है खूब बढ़िया, हमारा तो सिर्फ लंगोट बीज है। दिक्कत आएगी इन आएगी, हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आगे से ये एक ऐसी परिपाटी बन जाएगी, एक वकील साहब की एक डेट लेने के। देखो, सबसे बड़ी बात है यार, ये आप ये खुद समझो, आप मीडिया वाले हो, कि एक डेट छोटी कराने के लिए वकील साहिबा, एक वकील साहब का अपना पर्सनल केस है, उसमें डेट छोटी नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए उस पर चलो कोई बात होगी इस तरह की, कोई कहन सुना होगा, उन्होंने कुछ गलत किया तो कंटेम्प्ट बनाओ, बेशक बनाओ, कंटेम्प्ट बनती रही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रधान सेक्रेटरी को बुलाते हैं और वो कहते हैं सर इसमें डेट छोटी दे दो, तो उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट बना दी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट बना के उनके खिलाफ एफआईआर, उनके खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने प्रधान सेक्रेटरी के। तो ऐसा है, जज साहब ने हमारी जो आन बान शान है ना, प्रधान सेक्रेटरी या हमारी सारी बार, उनके ऊपर ये एफआईआर कराने की सिफारिश करी है, कंटेम्प्ट बनाई है। एक पर्दा उस पर नहीं है, हम सब पे है, इसलिए हम पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। जब तक ये जो ना माफी नहीं मांगते, अपने इस ऑर्डर को रिव्यू नहीं करते, या इसका ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक कंटिन्यू हड़ताल रहेगी जी। बिल्कुल, तमाम वकीलों का एक ही निर्णय है, या तो जज साहब की, वो भी दीपक यादव जज हैं जिनके लेके इनको लेके बवाल हुआ, वो भी एक डेट को लेकर। जबकि यहाँ पर हमारे साथ अभी वरिष्ठ अधिवक्ता भी पहुंचे हुए हैं, संदीप शर्मा जी। संदीप शर्मा जी, क्या कहेंगे? आप युवा साथी हैं और इतना बड़ा मामला हो गया है अदालत में, जज और वकीलों की आमने सामने फाइट हो रही है। बहुत छोटा सा मामला था ये, जिसको फैला के बहुत बड़ा कर दिया। कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा चल रहा हमारे फरीदाबाद के अंदर, लेकिन पता नहीं क्या बात है, किस तरह के इन मजिस्ट्रेट साहब की बहुत कंप्लेंटें सुनी,
जब इनके खिलाफ यहाँ पे एक मीटिंग कॉल की हमारे प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब ने बहुत सुनी, और अब ये ठीक नहीं हुआ। और ये तो एक शुरुआत मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत बायस्ड होके ये सब किया है। और मैं ये चाहूंगा कि आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन, जिसकी जो गलती है वो मान ले और इसको छोटा करके खत्म कर लिया जाए, रीजन बाय, नहीं तो ये बहुत लंबी और बहुत दूर तक की बात हो जाएगी। डागर जी, देखिए, आपके माध्यम से मैं दो बात और बताऊंगा। ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद मैं और प्रधान जी जज साहब के कोर्ट में गए। जज साहब के स्टाफ से कही हमें पता चला कि जज साहब कहीं ना कहीं नाराजगी है उनकी, हमें पता चला कहीं से। मैं प्रधान जी उनके कोर्ट में गए, वो अंदर बैठे हुए थे। हमने उनके स्टाफ से कहा एक बार मिलना है सर से, उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। अगर जज साहब आपसे नहीं मिलना चाहते, जज साहब सुनेंगे इस बात को भी। हम गए, सॉर्ट आउट करने गए, वो हमसे नहीं मिले। जब हम गए थे तो ये सॉर्ट आउट हो जाती आराम से। हम उनसे कहते थे हम चलो, हमारे वकील साहब ने गलती कर दी, कोई बात, हम अपने वकील साहब पर गलती मनवा देते, कोई बात नहीं है। ये मामला जब बढ़ा है, हम गए थे जी। मामला बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कमी किसी निकलेगी, वो आने वाला समय बता पाएगा। आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि आज कोई ब्रिटिश रूल वाला समय नहीं है जहां एक इंसान की आवाज को दबाया जाए, और आज जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की और न्याय प्रक्रिया को बचाने की है। और अगर हम जुडिशियल ऑफिसर एक कोर्ट रूम को एज ए सुपीरियर और इंफीरियर देखने लग जाएं तो ये कदापि गलत होगा। और जय नारायण जय चैतन्यानंद दास वाली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है अगर जुडिशियल ऑफिसर भी कोई बैड एक्टिविटी, इल एक्टिविटी कोर्ट रूम के अंदर करता है, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वो भी एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। और यहाँ तो हद पार कर दी जज साहब ने कि ना केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रेफरेंस बना करके आगे सुपीरियर अथॉरिटी को भेजा है, बल्कि सेक्शंस को इलैबोरेट करते हुए हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार के जो ऑफिस बियरर्स हैं, साथ साथ 2 अन्य वकील साहब हैं, उन वकील साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश कर दिए। तो अगर हमें अपनी बात कहने से रोका जाएगा और एफआईआर दर्ज करना, देखिए मैंने पहले बताया कि एफआईआर दर्ज करना एक अलग एपिसोड है और कंटेम्प्ट एक अलग एपिसोड है। यहाँ दोनों ही प्रोसीडिंग्स एडवोकेट्स के खिलाफ कर दी और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को लिख करके भेजा जा रहा है कि वकीलों के लाइसेंस कैंसिल करो। फिर यहाँ वकालत किस चीज की? फिर तो ये ब्रिटिश रूल या मुगल सल्तनत वाला आदेश माना जाए कि यहाँ कोई वकालत नहीं होगी, जो मन माफिक सल्तनत फैसला करेगी या ब्रिटिशर्स जो फैसला करेंगे वो चीज इंप्लीमेंट ये जज साहब करते जा रहे हैं। हमारी पूरी बार इस चीज का पूरी तरह कंडेम करती है और उन ऑफिसर की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है जो इस तरह का व्यवहार हमारे वकील साहिबान के साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वकील एकजुट होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन एक दिन नहीं 2 दिन लगातार जारी रहेगा, जबकि जज साहब ने भी हदें शायद पार कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने इन वकीलों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके अपने हायर अथॉरिटी को भेज दिया है। अब मामला कहां तक खिंचेगा और कहां तक जाएगा ये सोचने वाली बात है, जबकि जज और वकील का चोली दामन का साथ रहता है, क्योंकि कई शिष्टाचार और कई लॉ की वो एक्ट दोनों के काम आती हैं। अब ये समय बता पाएगा इनकी हड़ताल कहां तक जाती है, जज साहब झुकेंगे या ये वकील झुकेंगे या ये मानेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।